सामाजिक मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय पदाधिकारियों, सभागार में उपस्थित दीजिए और आज सबसे पहले तो मैं हाथरस सहेली को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनकी सुंदर व्यवस्था के लिए, और खासकर बोहरे जी को विशेष रूप से कि जो भी काम वो करते हैं जीवन में हमेशा पूरे दिल से करते हैं, पूरी लगन से। उनकी भावनाएं बहुत अच्छी कि भाई मैं ठंडाई भी पिलाऊं, चाय भी पिलाऊं, बनाना बनाऊं। लेकिन बोहरे जी बस मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जब मीटिंग चले तो अनुशासन मेंटेन होना ही चाहिए। घर में अगर अनुशासन बिगड़ गया तो घर नहीं चल सकता, मीटिंग में अनुशासन बिगड़ गया तो मीटिंग नहीं चल सकती। हम जिस काम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, अगर वही काम ढंग से नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हमारा आने का मकसद है। खाना पीना तो जिंदगी भर चलना है, लेकिन ये मीटिंग का जो मौका निकल जाएगा आज हमारे हाथ से, वो फिर दोबारा लौट के नहीं आना। वो तीसरी मीटिंग तीसरे तरीके से मीटिंग है। आप अपना प्रेम भाव खूब लुटाइए, पूरी श्रद्धा लुटाइए, लेकिन जब लंच का टाइम है लंच करिए, और नाश्ते का टाइम है नाश्ते करिए, लेकिन मीटिंग के बीच में कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तब तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न संभले तो मिट जाओगे इन दोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये जाइंट्स के ऊपर भी लागू होगा। क्षमा चाहता हूं सबसे मैं कहते हुए, हम कितने गंभीर से यहां आकर के होते हैं जब हम यहां आकर के खड़े होकर बोलते हैं। एक यूनिट डायरेक्टर के पास 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, न उसका नाम पता है उसे, तो भी कागज में 3 बार पलट के देख रहा है, और न उसे ये पता कितनी मेंबरशिप है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सिर्फ आज ही के टाइम पर थोड़ा सा पलट के देख लेते हैं कि इतना बोलना है इसके बारे में। हम कितने गंभीर हैं इस बात से पता लगता है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हर यूनिट डायरेक्टर से प्रेसिडेंट का संपर्क हफ्ते में होना चाहिए। और बहुत से लोगों की शिकायत है कि अध्यक्ष जी फोन उठाते नहीं है या फोन पर बात नहीं करते। कठिनाइयां तो होंगी, किसी शायर ने कहा कि कठिनाइयां तो होंगी मगर आगे बढ़ना पड़ता है। कठिनाइयां तो होंगी मगर आगे बढ़ना पड़ता है, और सफलता कभी चांदी की थाली में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना। हर व्यक्ति के पास अपने अपने पद की जिम्मेदारी है, लेकिन कितनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ हो रहा है, वो आदमी अपने दिल पे हाथ रख के स्वयं सोचे। सिर्फ ये कह देने से कि ये परेशानी है, ये कठिनाइयां सबको पता है। बीमारियां आई हैं, कोरोना आया है, अब डेंगू चल रहा है, फलाना चल रहा है, ये तो सबको पता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो कहीं छुपी हो किसी से। लेकिन विपरीत परिस्थितियों, मुर्दा होता है ना, वो धारा के साथ रहता है, लेकिन इन मर्द वो कहलाता है जो धारा के विपरीत बहता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका यशोगान होना चाहिए। जब व्यक्ति खुद कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तब अभिमान का जन्म होता है। और जब दुनिया कहती है कि आपने ये काम किया है, तब आपके स्वाभिमान का जन्म होता है। कितने ईमानदार बने रहे, बस सिर्फ सोचना यहाँ पर है। हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। और 2-4 ने मना कर दिया, ड्यूज नहीं दिए, 8 ने नहीं दिए, 10 कि आप निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। 2-4 ग्रुप बंद होते हैं, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की भी। लेकिन उन मुर्दों पर कोशिश करने की बजाय अगर नए अच्छे लोगों पर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज्यादा अच्छी मिल सकेगी। जिसे नहीं रहना है आप उसको जबरदस्ती लाद करके अपने साथ नहीं लेके चल सकते। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप कोशिश कीजिए। कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी सफलता मिलती है ये ऊपर वाले पे छूटती है। आपके प्रयासों में ये लगना चाहिए कि मेहनत आपने वाकई ईमानदारी के साथ की, परिणाम जो भी कुछ होगा वो बात की। लेकिन जो चीज मुझे नजर आती है वो ये है कि प्रयत्न वाकई पूरी निष्ठा के साथ कोई नहीं है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे, सिर्फ पद को सुशोभित, पद से सुशोभित हो रहा है, बल्कि पद को सुशोभित करने की। हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना है, क्योंकि पहले एक बार मैंने कहा था 5D। 5D जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है डिवोशन, उसके प्रति, काम के प्रति आपकी भक्ति श्रद्धा कितनी है, ये सोचने की जरूरत है। दूसरी D है डिजायर,
आपकी उस काम को करने की इच्छा शक्ति क्या है, आपकी इच्छा क्या है आपके अंदर, करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या फॉर्मेलिटी के रूप में उसको करना चाहते हैं। तीसरा है डेडिकेशन, समर्पण भाव कितना है आपके साथ। और चौथा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति, मुझे ये करना है। मुझे ये शेरपा तेन सिंह और नॉर्थ चढ़े थे जब एवरेस्ट के ऊपर, कैन यू इमेजिन, एक बछेंद्री पाल हुई है इंडिया की, जो लेडी, जो पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी, वो 13 बार असफल हुई। 13 बार असफल होने के बाद 14वीं बार वो सफलता पाई उसने। क्या 13 बार में कोई हताश नहीं हुई होगी? क्या उसे निराशा नहीं मिली होगी कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन सफल नहीं हो पा रही? लेकिन हर असफलता आदमी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप उससे प्रेरणा, असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से ही नहीं किया। और जो व्यक्ति असफल होकर के बैठ जाता है, वो जिंदगी में कभी किसी काम में कि ये काम अगर आज नहीं हो रहा है, इसे मुझे करके दिखाना है, तो दुनिया की कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि आप इरादा कर लो तो वो काम पूर्ण हो सके। सिर्फ करने की आवश्यकता है। एक संत जी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, उन्होंने जूते उतारे और जूते उतार के मंदिर में चले गए। पूजा करके जब लौट करके आए तो उनके जूते गायब। अब वो संत जी परेशान हो गए, दुखी हो गए, यार भाई तो जूते लिए थे और आज कोई गायब कर दिए किसी ने। फिर वो नंगे पैर वहाँ से चलने लगे और बहुत दुखी मन में थे कि बताओ, जूते थे, मुझे कांटों से बचा रहे थे, गर्मी से बचा रहे थे, सबसे बच रहा था मैं, लेकिन कोई व्यक्ति ने गायब कर दिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चले तो उनको एक विकलांग व्यक्ति मिला जिसके दोनों पैर नहीं। तब उन्होंने उसको देख करके कहा कि मेरे पास तो सिर्फ जूते नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं है। जब ये बिना पैरों के चल सकता है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकता है, तो फिर क्या वजह है कि मैं भी बिना जूतों के नहीं चल सकता। सिर्फ कहता हूं कि जिंदगी में कभी परेशान नहीं होते और कठिनाइयों में कभी नाराज नहीं होते। और कौन कहता है कि हाथों की लकीरें तकदीर बताती हैं? कौन कहता है कि हाथों की लकीरें तकदीर बताती हैं? तकदीर तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं। सोचिए, हम किसी सहारे के लिए आवश्यक, और ये दुनिया है गौरी जी, दुनिया में व्यक्ति मुर्दे को कंधा देना बहुत पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन जीते जी इंसान को अगर तकलीफ में है तो उसे मदद करना पड़ता है। कोई भी कठिनाई हमारे लिए रास्ता में रोक सकती है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम अच्छे आपको लेने ही पड़ेंगे। और इस फेडरेशन की जो भी कुछ विजय गाथा अब तक रही है, उसमें हर व्यक्ति का कहीं योगदान है, तभी तो ये शिखर पर पहुंची थी फेडरेशन 5। आज अगर शिखर पर नहीं पहुंच पा रही है, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते। मैं सभी यूनिट डायरेक्टर से कहना चाहता हूं, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, और तुम्हारी आंख का पानी मेरी आंखों से निकल सकता था, और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अरे दरिया की तरह बहते तो कुछ दूर निकल सकते थे। कोशिश तो की होती, कोई वजह नहीं है। चौधरी साहब ने बात कही है बहुत अच्छा। जब ये एक तो ये बता दूं, पास्ट प्रेसिडेंट फोरम नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट फोरम। अच्छा, पहले पास पीपी फोरम, पहले पास था, इसको पीपी कहते थे, अब फॉर्मर प्रेसिडेंट फोरम है, इसलिए उसको इसी नाम से बोला जाना चाहिए। आपने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट से और उनसे कहा कि मुझे लिस्ट मिल जाए, बस मेरा यहाँ सहमति नहीं किसी के सहारे आप क्यों रहना चाहते हो? डायरेक्टरी पुरानी आपके पास रही होंगी जब आप प्रेसिडेंट रहे होंगे। फेडरेशन प्रेसिडेंट बनाया तो उसे डायरेक्टरी की 4-5 बसों की कॉपियां मांग लीजिए, न जाने कितने पास प्रेसिडेंट आपकी नजर में आ जाएंगे, उनके एड्रेस मिल जाएंगे आपको, उसके फोन नंबर मिल जाएंगे। पर करना तो पड़ेगा। आप ये सोचे कि प्रेसिडेंट सब कुछ कर ले, वो नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट की सफलता आपकी सफलता के ऊपर निर्भर करती है, वाइस प्रेसिडेंट की सफलता यूनिट डायरेक्टर की सफलता पर निर्भर करती है। एक दूसरे से लिंक जब तक नहीं करोगे तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपने अपने हिस्से की हिस्सेदारी करिए। केवल दूसरा क्या कर रहा है वो ना देखो, मुझे क्या करना है मैं सिर्फ वो करूं, तो हमें कोई जरूरत वजह नहीं है कि ये फेडरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। पूरी संभावनाएं हैं, बस सिर्फ थोड़ा सा उसको पुश ऑन करने की। लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे साथ ये नहीं हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको। 1936